नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए क्लास में। जितने भी विद्यार्थी जो बीए 6th सेमेस्टर में हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, अगर आपका मेजर पेपर हिंदी है, तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास से जो है सीधे-सीधे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एमजेसी 12 का यूनिट 4। पिछली क्लास में मैंने यूनिट 3 कंप्लीट करवा दिया है और इसमें हम लोग यूनिट 4 पढ़ने जा रहे हैं। और हम लोग जो भी पढ़ने जा रहे हैं, यह महादेवी वर्मा की एक कृति है, जिसका नाम है अतीत के चलचित्र से और ये एक रेखा चित्र है। इसको हम लोगों को इसमें कंप्लीट करना है। तो क्लास को सभी के पास शेयर कर दीजिए और क्लास में जुड़ जाइए। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। हम लोगों को पढ़ना है रामा अतीत के चलचित्र से। रेखा चित्र का नाम क्या है? रामा, ठीक है? इसको हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इसके परिचय को देख लेते हैं। अतीत के चलचित्र जो है ये इसका परिचय क्या है पहले इसको समझ लेते हैं। तो महादेवी वर्मा द्वारा लिखित अतीत के चलचित्र जो 1941 में हिंदी साहित्य की एक अमूल्य धरोहर है। 1941 में इसको लिखी गई थी। यह कृति उनके उन संस्मरणों और रेखा चित्रों का संग्रह है जो उनके जीवन के उन पात्रों से प्रेरित हैं जिन्होंने उन्हें गहराई से प्रभावित किया है। अभी आप जो ये रेखा चित्र पढ़ने जा रहे हैं, यह वैसे पात्र के बारे में बताया गया है जो महादेवी वर्मा के जीवन से काफ़ी संबंधित थे, उनके जीवन से काफ़ी प्रभावित थे या फिर जो पात्र जो है महादेवी वर्मा के जीवन को, उनके पात्र को काफ़ी प्रभावित किया है, उन पात्रों के बारे में हम लोगों को जानना है। इसमें संवेदना और करुणा का चित्रण किया गया है, समाज के उपेक्षित और सरल लोगों का सजीव वर्णन किया गया है और स्मृतियों के माध्यम से मानवीय संबंधों की गहराई बताई गई है। यादें जो होती हैं, जो स्मृतियाँ होती हैं किसी भी मनुष्य की, उसके माध्यम से जो मानव का संबंध होता है, उसको बताया जाता है। और रामा एक पात्र है, इसका बाहरी स्वरूप क्या था, इसको हम समझते हैं पहले। तो रामा के बारे में ही ये संस्मरण लिखा गया है रेखा चित्र। रामा को पहली दृष्टि में देखना एक अनुभव था। वह नाटा, काला, गठीला और देखने में कुरूप जान पड़ता था। लेखिका ने उसकी अनगढ़ नाक, फूले हुए होठ और घनी भौहों का विस्तृत वर्णन किया है। लेखिका ने जो है इसमें इसमें जो रामा है, उसको एक दृष्टि में देखना एक मतलब कि अनुभव था और उन्होंने देखा उसको और उसके बाद में उसका वर्णन किया है इसमें विस्तृत रूप से कि वह किस प्रकार से दिखता है और कैसा उसका पात्र है। किंतु उसके व्यक्तित्व में एक अनोखी आकर्षण शक्ति थी, जो उसकी शारीरिक सीमाओं को ढक लेती थी। लेकिन जो उसका व्यक्तित्व था, उसके व्यक्तित्व में एक आकर्षण जान पड़ता था, एक आकर्षित शक्ति थी कोई, जो भी उससे मिलता था, वह उसके शरीर को देख के नहीं बल्कि उसके व्यक्तित्व को देखकर प्रभावित हो जाता था। इसके बाद में देखिए कि रामा का आगमन कैसे होता है। रामा का आगमन किसी सुखद संयोग जैसा नहीं था। वह बुंदेलखंड का एक भूखा और थका हुआ बालक था, जो विमाता के अत्याचारों से भागकर इंदौर आया था। लेखिका की माँ की करुणा ने उसे आश्रय दिया और वह भिखारी बनकर आया पर अपने समर्पण और सेवा से परिवार का अभिन्न अंग बन गया। रामा का आगमन कैसे होता है? वह बुंदेलखंड में रहने वाला एक भूखा लड़का है, एक थका हुआ सा बालक है, जो उन अत्याचारों से भागकर इंदौर आया है, जो उसकी माता जो है उस पे करती थी। और की लेखिका की जो माँ है यानी कि महादेवी वर्मा की जो माँ है, उनको जो है इस पर करुणा आ जाती है, दया आ जाती है जिसके कारण वह उसको अपने घर में रख लेती हैं। तो वो भिखारी बनकर तो आया था उनके घर में लेकिन अपने समर्पण से और अपने सेवा भाव से उस परिवार का वह एक अंग बन चुका था। इसके बाद में हम देखते हैं कि यह सेवा और व्रत का पालन करता था। घर के कामकाज, बच्चों की देखभाल और परिवार के हर सदस्य की आवश्यकताओं को समझना रामा का दैनिक जीवन था। घर के कामकाज को देखता था, बच्चों की देखभाल करता था और परिवार में जितने भी सदस्य थे, उन सभी की आवश्यकताओं को समझता था और उनको वह पूरा करता था और यही उसका दैनिक जीवन बन चुका था। उसकी दिनचर्या सुबह से रात तक परिवार के प्रति समर्पित थी। वह केवल नौकर नहीं बल्कि संरक्षक और अभिभावक की भूमिका निभाता था और वो जब बालक आया था यहाँ पे तो केवल एक नौकर के रूप में ही नहीं बल्कि संरक्षक के रूप में और अभिभावक की भूमिका जो होती है वह भी वह निभाता था। बालक जितने भी थे उस परिवार में उससे क्या संबंध था इसका हम इसको समझ लेते हैं। तो बच्चों की दृष्टि में रामा एक सहिष्णु, कहानी सुनाने वाला और उनके खिलौनों की दुनिया का रक्षक था। बच्चे कभी रामा को छेड़ते, कभी उसे कहानी सुनने के लिए मजबूर करते।
और बच्चों की चंचलता और रामा का अटूट स्नेह भी दिखाया गया है इसमें कि बच्चों से रामा का कितना ज़्यादा लगाव हो चुका था। वह ब बच्चे जो थे वह रामा को छेड़ते थे, रामा को ये कहते थे कि तुम हमको कहानियाँ सुनाओ और बच्चों की चंचलता और उसके चंचलता में जो रामा का स्नेह था, रामा का जो प्रेम था बच्चों के प्रति, वह बहुत ही अटूट था और इसी को इस संस्मरण में दिखाया जाता है। इसके बाद में यहाँ पे बताया जाता है सौंदर्य की परिभाषा। वास्तव में जीवन सौंदर्य की आत्मा है, पर वह सामंजस्य की रेखाओं जितनी मूर्तिमत्ता पाता है, उतनी विषमता में नहीं। महादेवी वर्मा के अनुसार रामा का सौंदर्य उसके बाहर रूप में नहीं, बल्कि उसके हृदय की पवित्रता में था। महादेवी वर्मा ये लिखती हैं कि रामा का जो सौंदर्य है, उसके बाहरी रूप से नहीं, बल्कि उसके हृदय की पवित्रता से था। रामा के भीतर एक संसार था, उसका अपना परिवार, उसकी पत्नी और उसकी ज़िम्मेदारियाँ। वह जिस समर्पण से लेखिका के घर की सेवा करता था, उसे अपने व्यक्तिगत जीवन के साथ तालमेल बिठाने में अक्सर कठिनाई होती थी और यही द्वंद्व उसके चरित्र को मानवीय बनाता है। और यहाँ पर जो उसके मन के भीतर जो द्वंद्व हो रहे हैं, रामा के भीतर भी एक संसार था, एक परिवार था, उसका अपना परिवार, उसकी पत्नी और उसकी ज़िम्मेदारियाँ। लेकिन यहाँ पर जो रामा है, वो दोनों के बीच में, व्यक्तिगत जीवन के बीच में और यहाँ लेखिका के घर की सेवा करता था, दोनों के बीच में जो यह सामंजस्य नहीं बैठा पाता था, अक्सर उसको समस्या होती थी और यही द्वंद्व जो है उसके चरित्र को यहाँ पे दिखाया जाता है और यही द्वंद्व उसको मानवीय बनाता है, एक मनुष्य के तौर पे दिखाता है यहाँ पर। और इसके बाद में सामाजिक यथार्थ बताया जा रहा है। रामा का पात्र उस समय के भारतीय समाज के उपेक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। विमाता के अत्याचारों से भागना, स्थिरता की तलाश में भटकना और श्रमिक वर्ग की व्यवस्था और मानवीयता का सुंदर संतुलन। यहाँ पे रामा का जो बाह्य रूप था, बाह्य शरीर था, अक्सर लोग जो होते हैं वो बाह्य रूप देखकर, लोगों के बाहरी स्वरूप को देखकर उसको जो है उसको जज करना शुरू कर देते हैं। उसको ये मतलब कि ये कहना शुरू कर देते हैं कि यह इस समाज में फिट नहीं बैठता, यह इस समाज के लायक नहीं है। उसके सुंदरता पे, उसके बॉडी पे, उसके शरीर पे जो है तरह-तरह के जो है टिप्पणियाँ करने लगते हैं ये समाज के लोग। तो ये जो बालक है, जो रामा है, यह स्थिरता की तलाश में दर-दर भटक रहा है और इसी को इसमें समाज की जो सच्चाई है, किस प्रकार से एक बच्चे को समाज ने बहिष्कृत कर दिया, इसको यहाँ पे दर्शाया जाता है। इसके बाद में स्मृति का अमरत्व। महादेवी वर्मा के लिए रामा केवल एक नौकर नहीं था, बल्कि बचपन की वह मीठी स्मृति थी, जो धुंधली होकर भी हमेशा साथ में रहती है। समय के साथ लोग बदलते हैं, लेकिन संस्मरण उन्हें जीवित रखते हैं। अब यहाँ पे लेखिका लिखती हैं कि समय के साथ तो लोग परिवर्तित हो जाते हैं, लोग बदलते हैं, लेकिन जो संस्मरण होता है, जो यादें होती हैं, जो स्मृतियाँ होती हैं, वह हमेशा उसको जीवित रखती है। रामा का जीवन हमें ये सिखाता है कि मनुष्य की पहचान उसके बाहरी आवरण से नहीं, बल्कि उसके निश्चल सेवा भाव से होती है। रामा का जो जीवन है, इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि मनुष्य की पहचान केवल बाहरी रूप से नहीं होता है, बल्कि उसके भीतर जो निश्चल सेवा जो भावना होती है, उससे होता है। तो ये रामा के व्यक्तित्व के बारे में, रामा के चरित्र के बारे में यहाँ पर लेखिका ने लिखा है, उसको बताया है कि किस प्रकार से जो है उसका जो चरित्र है, जो उसका पात्र है, वह कितना सुंदर है, इसमें दर्शाया गया है, केवल बाहरी से ही नहीं बल्कि आंतरिक रूप से भी। तो यह एक रेखा चित्र है, जो महादेवी वर्मा ने लिखा है अपने नौकर यानी कि आप कह सकते हैं रामा के व्यक्तित्व के विषय में। तो इससे जो है आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है यदि हम सीखना चाहें तो। बाकी ये हमारा जो है संस्मरण रेखा चित्र ये समाप्त होता है। इसके बाद में जो है हम लोग अगला जो निबंध है या फिर अगला जो संस्मरण होगा, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जो है आप लोग इस क्लास को सभी के पास शेयर कर दीजिए ताकि क्लास बेशक छोटी है लेकिन इससे जो है आपका सवाल बन सकता है, तो बिल्कुल भी एक भी क्लास को मिस नहीं करना है। सभी को ये क्लास को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा और सभी के पास शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी क्लास में प्रेज़ेंट रहें और क्लास को देखें। तो चलिए हम मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में अगले निबंध पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। राधे-राधे। जय हिंद, जय भारत।